खाना नहीं है। सभी को जय श्री सीताराम। जय सीताराम। थोड़ा देर में आने के लिए क्षमा है। आप सबको स्वागत करते हैं रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर साप्ताहिक श्री राम कथा में। एमडी महोदय, हमारे ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा जी, कम्युनिकेशंस मैनेजर माधव पिल्ले जी, एडमिन में प्रकाश सिंह जी और हमारे आरजे निम्रा पठान जी और जयंती जी, ऑनलाइन व्यूअर्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है साप्ताहिक रिश्ते के इस कार्यक्रम में। रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपने माता श्री को चरण वंदना करता हूँ, स्वर्गीय पिताश्री को प्रणाम करता हूँ। हमारे गुरुदेव भगवान तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में विश्व शांति आश्रम पर बैठे हम उनको चरण वंदना करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। भागवत कृपा सेवा पर विराजे प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तमणि शास्त्री जी, आपको मैं भव्य स्वागत करता हूँ कार्यक्रम में। और चले हमारी ऑडियंस जो लाइव हमारे आज स्टूडियोज में आए हुए हैं, हमेशा की तरह भैया श्री उत्तम जी, भाभी श्री सरोज जी, आप दोनों को प्रणाम है। साथ में भैया मास्टर रमेश राम जी, मास्टर पवन जी और भैया प्रीतम जी, साथ में आज आंटी शशि जी भी बड़े दूर से पधार्पण करी हैं। आज आंटी जी आपको भी स्वागत कर लेते हैं हम अपने इस कार्यक्रम में। चले अपने साथी तबला पर नमन स्वामी और मंजीरा पर सवनेश चट्टी को अपने साथ में लेकर के हम लोग आज के कार्यक्रम को बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं भाव से। चले हम सब मिल करके प्रभु का आराधना करेंगे। गणपति भगवान की समारोह चल रही है, आइए सभी मिल करके हम लोग बोलेंगे। जय गणपति देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए उसकी सवारी, मस्तक सिंदूर सोए उसकी सवारी। भैया आपको हम साथ में लेते हैं। सतीश कुमार भैया जी, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज, समस्त मॉडरेटर्स को साथ में है। और कैसे भूले अपने स्पॉन्सर को, कमलेश नायडू भैया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHL होल्डिंग्स लिमिटेड, नायडू होल्डिंग्स लिमिटेड के सौजन्य से ये साप्ताहिक श्री राम कथा आपके बीच में आती है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ व्यक्तिगत रूप में और रेडियो रिश्ते के मैनेजमेंट टीम की तरफ से भी।
का आप ही निवारण करने वाले हो परमात्मा। आपके श्री चरणों को प्रणाम है। या कुंद इंदु तुषार हार धवल, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करम, या श्वेत पद्मासन, या ब्रह्मा चित्त शंकर प्रभृति देव सदा वंदिता। सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष अखंड मंडलाकार व्याप्तये चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरु मुखाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बाणरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधानी ताके जुग पद कमला मनाओ जास कृपा निर्मल सीताराम जय जय राम, 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 जय जय राम। जितने भी हमारे इस प्रोग्राम में देर से जुड़े आप सबको भव्य स्वागत करते हैं हम। चले, हम पिछले सप्ताह हम लोग कथा उस जगह पर विराम पर ले गए थे जबकि नारंतक के भारिया मधुमती बिंदुमती क्षमा करना और अपने सौत के साथ श्री भगवान राम के दर्शन के लिए युद्ध में जाते हैं। भगवान ने भी परीक्षा हेतु नल नील को हनुमान जी को भेज दिया कि उनसे कहो कि प्रभु दर्शन नहीं दे सकते हैं फिलहाल। तो बहुत प्रार्थना करी है, बहुत स्तुति करी है, तरह तरह की जो स्तुतियां हैं वो अपने मुखार बिंद से दोनों ने किया है कि प्रभु आप तो धर्म के प्रति अवतार लिए परमात्मा ने, आप हमारा कल्याण करें, कल्याण का मार्ग दिखाएं प्रभु। तारी तारी अधमनी अमित
ऐसे उन्होंने कहा। बार बार श्रम जान ताते करत आन कनी मोरी ओर भगवान। पिछले बार शायद मास्टर रमेश जी इस बात का हम लोग चर्चा किए कि कोई अपना प्रभु का निकट होता है तो ही ऐसी प्रार्थना कर सकता है कि आना कानी प्रभु हमसे करें ना, क्योंकि हम उस अवस्था में आते हैं जब बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप मेरे माता हो मेरे पिता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जब कोई सखा पद पर आता है ना तो सखा सखा की तरह बातें करती है प्रभु से, उस समय प्रभु और भक्त के बीच का जो भाव है वो हट जाता है, दोनों सखा हो जाते हैं और सखा पद को जैसे निभाया जाता है ऐसे एक मित्र अपने मित्र के प्रति बड़ा भाव से। चले हम आज उस कथा को पुनः लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और वृंदाचरिता नाथ सुधि करहु अंजना आंटी मिस नहीं करती है, देर हो जाती लेकिन आती है। स्वागत है। वृंदाचरिता सुधि करहु विनय हमारी वेग उर धरहु। विनय प्रीति सदा धर्म पराई प्रेम वश महिया कुलाई सती निराश सुनी पुलक दीना दयालु भवानी दुहन दीन निज निकटा बुलाई परि युगुल प्रभु पद तनया उठाए राम बैठा जगदीश्वर विभु वचन सुनावा। वृंदा की चरित्र पहले शबरी मैया की चरित्र, फिर उन्होंने गौतम नारी अहिल्या की कथा का वर्णन और फिर आप वृंदा की कथा सुनाती, दोनों मिलकर के कि आपने उनको निराश नहीं किया और जब हमारी बारी आई है तो आप संकोच कर रहे हो प्रभु। शिव जी बोले कि हे पार्वती, यह उन सती स्त्रियों की निराशकता की वाणी सुनकर के दीन दयालु प्रभु पिघल जाते।
प्रभु पिघल जाते हैं और दोनों को अपने निकट बुला लेते हैं। दोनों जाते हैं, प्रभु के चरण में पड़ जाते हैं और राम जी ने उन्हें उठा करके बिठाया और त्रिलोकीनाथ उनसे कोमल वचन बोलने लगते हैं। बिंदुमती, तू बड़ी चतुर है। राम जी कहते, तू बड़ी चतुर है। पति के चरणों की दृढ़ प्रीति तेरे मन में समा रही है, क्योंकि सतीत्व को प्राप्त करने वाली है और वो दृढ़ संकल्प जो है वो संकल्प के साथ में। मैं तेरे गुण बहुत क्या कहूं, तेरे पास अनंत गुण है। राम जी कहते हैं, जो मन भावे वो वरदान मांग लो मुझसे। श्री प्रभु ने ऐसा कहा, सुनते ही दोनों ने नेत्रों में जल भर करके और दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने खड़ी हो जाती है। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी बड़े सुंदर छंद लिखते हैं। आइए भाव से हम सब छंद में क्या मांगा है, दोनों ने उस मांग का वर्णन पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने किया है। यश श्री को धन्य हम समनारी जगमान सुनहु श्री रघुनायकम। बड़ी 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 मधुर मांग मांगी है दोनों मिलकर के प्रभु के चरण में। को धन्य हम सब नारी जग में, बड़े धन्य हैं हम लोग जैसा धन्यवान नारी इस जगत में नहीं, कि दर्श कीनो पतित पावनी
नाथ सुर अरि ध्यायकम्। अद्भुत अद्भुत। हे रघुनाथ जी सुनिए, हमारे समान जगत में कौन स्त्री धन्य है, ऐसा उन्होंने निवेदन किया। हे नाथ, आपने दर्शन देकर के हम पापियों को पवित्र कर दिया। पतित पावन, पतित को जो पावन कर देता है, हमारे पाप को जो हमसे निकाल करके हमें पवित्र कर देता है, वही पतित पावन प्रभु श्री राम। पापियों को पवित्र किया। आप देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले हो परमात्मा। और हे कृपा के समुद्र, हे प्रसिद्ध यश वाले प्रभु, आप देवताओं के मन भाए वर दीजिए, जिसमें हम बिना श्रम पति के प्राप्त हो जाए और लक्ष्मीपति आपका यश बढ़े बिना कष्ट से। अब पहले की ये प्रथा थी, सती प्रथा, जो अब नहीं रहा। अब भारत सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है। कारण यह है कि अब कई ऐसे अब्यूज हो रहे हैं, जहां दहेज ना देने के कारण से आदि आदि कई अन्य कारण से कई बहुओं को जला दिया गया। तो ये प्रथा को भारत सरकार ने रोक दी है। और ये प्रथा आज अगर कोई करे तो उनको सख्त सख्त सजा मिलती है। लेकिन याद रहे, हमारे ग्रंथों में उस युग की बात बताई गई है प्रीतम भैया, जिस युग में सती प्रथा एक साधारण बात थी। भागवत भी सुने आप, उसमें बहुत सारे सती प्रथा का बात आई है। तो इसमें भी यहाँ सती सलोचना जो मेघनाथ की पत्नी थी, उसने भी सती सावित्री का नाम आप लोगों ने सुना। क्यों सती? क्योंकि वो यमराज के धाम तक पहुंच गई बिना झिझक के, पति के प्रेम में आरूढ़, जो पतिव्रता नियम को पालन करके, और यमराज से भी अपने पति सत्यवान को ले आई यमराज के धाम से। यह है सतीत्व का आचरण को पालन करने वाली। और यहाँ प्रभु राम को उन्होंने पतिव्रत नियम का संदेश दिया। इसी कारण से उनके आश्रय लेकर के प्रभु से वरदान क्या मांगा कि जय ही मिले पति कहाँ, मेरे पति जहां भी हो, पति लोक में हो, पितृलोक में जहां हो, जय ही मिले पति कहाँ जाई। और राम जी के द्वारा मृत्यु हुआ है, राम जी के दूतों के द्वारा मृत्यु हुआ है। इसलिए जो राम जी के दूत के द्वारा मारे जाते हैं वो राम जी के परम धाम को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कह गए कि जही मिले पति कहाँ जायु बिनु श्रम, बिनु श्रम, बिना परिश्रम के, बस आसानी से हम पति के पास चले जाए। बड़े तब यश श्रीधरम, और हे श्रीधरम, हे रघुनाथ, आपका यश होगा इस संसार में। भगवान जी बिंदुमती सहित उनके सौत को कहा, सहित सोती प्रभु पद परे,
प्रभु पद तरही। यह कही बिंदु कुमारी बिनु श्रम पाढ़े तब यशी जगत्राताय कहत पुनि तिन वो खाय धर्म धीरा तुम जानिए डराहूं निज पति ले भवन सुख करा कहे उदेवा हम कहाँ यहनी का हम का करब भावक जीता। बिंदुमती बिंदु की कन्या जो बिंदुमती है वो भक्तों के चरण में जब पड़ती है अपने सौत के साथ में तो प्रभु जी उन्हें उठा करके और कहा देवियों धीर धरो धैर्य धरो तुम अब मत डरो अपना पति लो और घर जाकर के सुख से रहो। पति लो का मतलब यह इस कारण से तो ना श्री गुरु महाराज को कहा था प्रभु सर को बड़े संभाल करके रखना। वो जानते थे कि पतिव्रता नरंतिक की पत्नियां आएंगी और बिना सर का दाह संस्कार नहीं करेंगे, इसलिए इस शरीर को जोड़ करके तो फिर दाह संस्कार और उसी चिता की अग्नि में वह प्रवेश करके पति के साथ साथ प्रभु के धाम को पहुंचेगी। गिरिजा सहित गिरीश विराजी नाथ कुमार दर्श अनुरागी नारादी सनकादिक देते जप तप कराई विविध विधि कहते। नाथ पार्वती सहित शिव जी विरागी होकर के अपने दर्शन में अनुराग करते हैं। प्रभु नारद आदि सरकादी जितने हैं वो सब अनेक प्रकार से जब तप करके तब आपके दर्शन को पाते हैं। हे प्रभु हमने आपका दर्शन पाया है, उन्होंने भी हमारे सन्मान कभी आपके चरण कमल का अधिकार नहीं देते, इसलिए आपका बार बार नमस्कार है। परमात्मा हरि दर्शन निश प्रमाना जग के सर्व सुख नहीं समाना। कोई को इतना सुख मिलता है, कोई को बहुत ज्यादा सुख मिलता है। जिनको ना भगवान कहते हैं जब देते हैं प्रभु तो छप्पर फाड़ करके देते हैं ना, ऐसा कहावत है हमारी। और नहीं दिया तो जितना दिया उतना में प्रसन्न रहो बस। अष्टमय संतोषा आठवीं भक्ति है, जितना मिला उतना में बस प्रसन्न रहो। अष्टमय लाभ संतोषा सपने देख पर दोषा। नारंग
मस्तक कर शीश तब दीन भाग्या रमेश पाय स्वामी शरण मुदित भई पाए स्वामी शिर मुदित भई बोली देश। और जैसे ही नारंतक का सर लाया गया और बिंदुवती को दिया गया, दोनों इतने प्रसन्न हो गए पति के सर को पाकर के, और प्रभु राम जी की सराहना करते हैं और नाम दिया गया है रामेश। इसलिए मास्टर जी आप सही में जान लें, आपका नाम ऐसे नहीं पिताजी रखे, वो जानते थे कि आप राम, इसको डबल फायदा हुआ, इनका नाम रामेश भी है और फिर बाद में राम भी है, दैट मीन्स राम राम जय हो, ऐसे नाम क्या बात है। कहा सखा लंका में धावा चंदन अगर भार बहुलावा। प्रभु राम के आदेश पर विभीषण को बुला करके कहा, हे विभीषण, हनुमान अंगद अनेक योद्धा को ले जाओ और लंका में जितना अग्र और चंदन है सब लकड़ियों को ले आओ। अग्र चंदन की लकड़ियों पर रख करके ये नारंतक के शरीर को आग लगाई जाएगी। पाई राम शासन धाये लंका गढ़ ग्रह सब कपिन शोधी चंदन बहुबारा कपि शोधी चंदन बहुबारा लाए जहां श्रीनाथ उदारा। अनेक वानर भार चंदन के ढूंढ करके उदार रघुनाथ जी के पास में लेकर आते हैं और बिंदुमती जहां चाहत था, जैसे बिंदुमती का आदेश है ये चंदन अगार लकड़ियां वही ले जाए। दारू भार सब तुम कहाँ जाओ। हे विभीषण, आप भी बिंदुमती क्योंकि उनके बहू है ना, अपने बहू के साथ जाओ और आशीर्वाद दो इनको ताकि अपने कार्य को भली भांति कर सकेंगे। दस कंदर कर बैर बिहाई चिता चाऊ सुखी गेहूं बना। भले रावण से हमारा बैर है लेकिन नारंतक का चिता तैयार करो, हम काम भी क्या करेंगे। रघुवर आज्ञा भारी शिर उठे दशानन भाई आयुध भार चंदनागर तेरी संग चले निभाई सियावर रामचंद्र और कहा लेगा बेटा किशन। धन्यवाद, प्रभु की कथा सुने बेटा ना, इवन वन वर्ड मीन्स अ लॉट ना। अब क्योंकि यहीं में रहते हो हमारे साथ में तो फिर
स्टूडियो में आ जाओ और एकदम आगे। कुछ दिन बाद हम नमन का तबला आपको देंगे ना मुझे आराम से। और हनुमान चालीसा पाठ भी तो आप सुनाएंगे कभी ना हमारे जितने वर्ल्ड वाइड लिसनर को। आज नहीं कल परसों नरसों अगले महीने जिस दिन हम निर्धारित करें, ठीक है ना। अभी देखो थोड़ा थोड़ा दादाजी गाएंगे बाद में ना, आज नहीं तो नेक्स्ट वीक गाएंगे, लेकिन गाएंगे जरूर। तो सबको हम लोग प्रेरणा देते हैं कि भाई अपना अपना भजन कीर्तन जो कुछ बोले, जो मुख राम न बोले भैया ते पाछे पछताए ना। जो मुख राम नाम नहीं बोले अंत में पछताए बेटा। एंड इट्स टू लेट जब हम लोग बोलेंगे कि यार अब तो नहीं निकल पाया, आवाज खराब हो गया ना। सुंदर भजन को लाइन सुनाते हैं आपको। मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल काया। ये काया हमारा शरीर और बॉडी। तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। आकर के संसार मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की चादर कैसे दाग छुड़ा। मेरी चादर तुम्हारे अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई थी। कितने अच्छे अच्छे मुहावरे दिए हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे कबीरदास की दुआएं, सूरदास की दुआएं, रहीम के दुआएं। ऐसे भजन सुने तो कितना आत्मा विभोर होते हैं हम लोग। ये निर्मल काया को पा करके हमने इनमें दाग लगाया। कैसी दाग लगी है इसमें? हमने काम क्रोध मद लोभ मत्सर के चपेट में आकर के हमने प्रभु का भजन नहीं किया, इसलिए दाग लगा हुआ। इस काया को लेकर के कैसे अगला पंक्तियों में आता है। निर्मल पानी पाकर तुझसे नाम तेरा गाया। नयन मूंद के हे परमेश्वर कभी ना तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटे अब क्या गीत सुना। द्वार तुम्हारे
अति आनंद। भजन में जो भाव छुपे होते हैं उस भाव को हम प्रकट कर ले। जैसे अग्नि हर लकड़ी में होता है, उसको हमें मथना पड़ता है, वो लकड़ी तब आग निकालती है तो हमें फिर उनका तपना आता है उसमें हमें। तो हर चंदन में, हर लकड़ी में आग है, हर भजन में, हर वाक्यों में, हर चौपाई, हर दोहा में छुपा आनंद है, उसको बस मथना है। अरे मथन की जगह तो यही है ना, सत्संग। बस कुछ ले लिया, उसको पकड़ लिया और उसको रटे। जैसे पहले हमारे मक्खन मथी जाती तो हम देखते थे भैया वो 1 चलाया, 2 चलाया, 3 चलाया, धीरे धीरे उसमें घी का ना, मक्खन का भाव पैदा होता। लेकिन आजकल तो बंद ब्लेंडा में डाल दिया और यूं चला, थोड़ा देर में बन गया। तो हम देखे नहीं, तो मेहनत नहीं होती है, तो हमें उसका भाव नहीं पता होता है। इसलिए जब हम मेहनत स्वयं करेंगे तो उसका आनंद भी खूब आता है। तो ये प्रभु राम जी ने उनको कहा, विभीषण महाराज जी को, कोई बात नहीं, रावण हमारे वैरी हैं, लेकिन इन बहू के लिए आप जाओ इनके साथ में, और जहाँ ये चाहती है वहीं पर चिता का तैयारी करा दो। और सुख सागर सुनि वचन, क्षमा करना, बिंदुमती जहाँ चावत ठाऊं, दारू भार संग तुम तहाँ जाऊं, 10 कंधर कर वैर बिहाई, चिता चारु सूची देहूं बनाई, रघुवर आज्ञाधारी सिर, उठे दशानन भाई, आयुत भार चंदन अगर, तेहि संग चले लीवाई। वो अगर और चंदन की लकड़ियां प्रभु की आज्ञा को अपने सर पर धारण करके विभीषण बहुत से अगर चंदन का भार अपने साथ लिवा ले चले। और आतुर भाव 10,000 भार का होता है, 10,000 भार। एक भार होता है, मेरे ख्याल में मैं पढ़ा था, मैं थोड़ा सा भूल गया उसके विषय में, अगले सप्ताह आपको मैं बताता हूँ एक भार कितना होता है हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से, ताकि हमारे लोग समझ सके कि भाई कितना लकड़ी का ढेर था। 10,000 भार की इक्वेशन जो है हम आपको देंगे। जैसे हम लोग कभी कभी कोस बता देते, कितना कोस कितना योजन, तो हम लोग किलोमीटर्स में बताते, ताकि आज के जो भावी संतान है हमारी ना, वो आज के संतान जो है वो हम लोग स्वयं समझे कि भैया इतना ढेर लकड़ी था, तो उसकी चिता इतने अगर और इतने चंदन की लकड़ियां से बनी। और तब अब क्या होता है, चले भाव से। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ जहाँ जरी मघवा जीत नारी, ताई तहर सुचिता समाई, सिया राम, सिया राम जय जय राम। जहां पर मेघनाथ की पत्नी देवी सुलक्षणा ने चिता बनाई थी, वहां पर बिंदुमती का निवेदन था कि चिता यही बनाई जाए। वहां पर 100 मनुनारी, बिंदुमती मन भाव प्यारी,
नंद परी प्रथम सुखिनारी, चली सुरत गति दुख मन मारी, चली चतुर दस निश्चय कैसे, निरखही गवा गण जैसे। पहले मूर्छित होकर के सब गिर पड़ती है, जब मूर्छा खुलती है तो शरीर की सुधि ना रही, फिर बिंदुमती की गति सुन करके मन में दुखित होकर जो है सब चलती है। जितने उनकी सखियां, जितने अन्य नारियां, सब बिंदुमती और सौ के साथ में जाती हैं। और क्या होता है, 14 राक्षसी ऐसे वेग से चलती है, जैसे बन की आंख देख करके जो मृगी है वो भाग जाती है, ऐसे भागती हुई वहां पहुंचती है। हा हा बिंदुमती पति प्यारी, कहाँ गई तुम्हारी सारी, पहुंची सह बिलाप कहाँ सो, हर्षी हृदय विलोकन। दोनों को जब देखा है, ये 14 राक्षसियों अन्य जो नारायण तक की पत्नी आदि है, तो पहले तो बहुत विकल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, लेकिन वेगवान से चलती हुई उस धरा पर पहुंचती, जगह पर पहुंचती है जहां बिंदुमती और उनकी सौत थी। दोनों को देख करके पहले तो विलाप करी, लेकिन फिर हृदय में हर्षित हुई उनकी गति को देख करके। मन में क्या उनका चल रहा है कि अब ये चिता तैयार हो, उस चिता पर बैठने वाली। षोडश निशिचर भई सभा, नारद तक की और भी 14 पत्नियां के साथ में बिंदुमती 15 के साथ में, दैट मीन्स 16 नारियां नारायण तक के सब सती पद को प्राप्त होती हैं। मन वच परम पति पद अनुरागी, सकल आनहाई मृतक अनवाई, सुमिरत हृदय राम गति गाई। नारायण तक को पहले नया याद भी हम लोग करते हैं, किसी शव को पहले नहलाते हैं, फिर उनको तैयार करते हैं, अब चिता की अग्नि में आग देने के लिए, और फिर एक छोटा सा हवन करी जाती है। इस हवन में हम लोग बोलते हैं ओम रेतसय स्वाहा, ओम चर्मस्य स्वाहा, ओम ब्रह्मत्याय स्वाहा आदि आदि नामों से सर से पांव तक के शरीर से किया हुआ पाप का प्रायश्चित उस अग्नि में दिया जाता है। तो अग्नि में फिर आग लगती है। भाग्यवती 16 राक्षसियां मन कर्म वचन से पति के चरण अनुरागी हुई है, और सबने स्नान करके और मृतक को स्नान करा करके फिर मुक्ति देने वाले श्री रघुनाथ जी का मन में स्मरण करने लगती है। और फिर एकाएक
रावण का पदार्पण हुआ। अभी तक रावण पीछा नहीं छोड़ा, अभी भी रावण आ गया। देखा केतु वे गरुड़ कागभूषण कहते हैं कि उधर मूर्ख रावण जागा और सब कारण सुन करके संग में मंदोदरी आदि स्त्रियों को लेकर के जहां बिंदुमती की चिता बनाई गई थी वहां सब पहुंचे। और जब पहुंचे तो बाजत ढोल कपिन सुन काना, अपने मन तीन हस हनुमान, आव युद्ध हित उनको वीरा, हम कहाँ हार करतया वीरा। ढोल बजने लगे उधर तो सोचा भाई कोई युद्ध करने के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ जो बैठे हुए जितने सेना लोग रहते हैं ना सब उमड़ पड़े कि हम इस पार बैठे हैं और उस पार क्या हो रहा है। तो ईश आयु तब प्रभु पहाए, पूर्ण प्रेमा चरण सिरनाए, नाथ मुताई दस कंदर जाता, ईश कहा सुनो जग त्राता। 10,000 वानर रघुनाथ जी के पास आए, प्रेम से रघुनाथ जी के चरण में विनती करने लगते हैं और कहा कि एक वानर बोला कि सूर्यनाथ, मुझे ऐसा विदित होता है कि रावण चिता के निकट आया है और वो चाहता है जनों के रक्षक, अब क्या आज्ञा है, क्या हम करेंगे। तो वानर क्या करेंगे, अगले सप्ताह इस कथा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की कथा यहाँ पर विराम पर जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां ध्यायेन मार्गेण महीमहेषा, गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगले सप्ताह हम इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। स्टूडियो साइट चेंज हो जाए हमारा, मुझे अभी ठोस नहीं पता है, लेकिन अगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे हनुमान मंदिर नोट शो ओकलैंड न्यूजीलैंड वो लोग चाह रहे हैं कि 2 सप्ताह हम मंगलवार को श्री रामचरितमानस का पाठ 7 से 8 बजे तक लाइव रेडियो के माध्यम से आप सबके बीच में आए, फिर 8 से 8:30 बजे तक श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, पितरों के प्रति जो हमारा श्राद्ध कार्य है वो करी जाए। तो मैं सूचना जरूर अपने फेसबुक रेडियो रिश्ते के फेसबुक के माध्यम से और मैं भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज की तरफ से आपके बीच में लाता हूँ। बहुत पुनः धन्यवाद आप सबका जो ऑनलाइन व्यूअर्स थे हमारे, और खास करके भैया हमारे इस कार्यक्रम को, इस रामायण कथा को स्पॉन्सर करने वाले कमलेश नायडू जी भैया, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHL होल्डिंग्स लिमिटेड, आपको विशेष 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 धन्यवाद। जय श्री सीताराम। कल मिलते हैं अगले सप्ताह मंगलवार को 7 बजे। ठीक, धन्यवाद।